हेलो एवरीवन। जब भी आप कोई केसेस के बारे में सुनते होंगे या फिर कोई वेब सीरीज देखते हैं या मूवी देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर या समाचारों में देखते हैं तो कहा जाता है, उसमें एक लाइन प्रयोग की जाती है कि बिना किसी गवाह या फिर सबूतों के या साक्ष्यों के डिसीजन नहीं दिया जा सकता है। ऐसी ही स्थिति में हम यहाँ पर आज एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा हाल ही में यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बिल यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ये बिल पहले से स्थापित यहाँ पर कानून को प्रतिस्थापित करेगा। आज हम यहाँ पर देखेंगे इस बिल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन से परिवर्तन लेकर आए गए हैं और किस आधार पर अब नए मामलों की सुनवाई यहाँ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आधार पर की जाएगी, कैसे सबूतों को इकट्ठा किया जाएगा, किस प्रकार की गवाही को, साक्ष्य को यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा, इसमें कौन से परिवर्तन किए गए हैं जो पिछले कानूनों में थे और कैसे नई चीजों को इसमें आपको शामिल किया गया है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से, और जो जानकारी है वो न सिर्फ यहाँ पर एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से बल्कि एक नॉलेजफुल होने के नाते भी, यहाँ पर नागरिक होने के नाते भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। वीडियो पूरा जरूर देखिए क्योंकि काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको लिए जरूरी हो सकती हैं। सबसे पहले जो मुद्दा यहाँ पे चर्चा का विषय बना है, जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने, जो कि हमें पता है अमित शाह जी हैं, लोकसभा में 3 विधेयक प्रस्तुत किए थे। ठीक है, 2 मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए हैं। एक आपको आईपीसी के बारे में जो कि यहाँ पे चेंज हो गया है, भारतीय न्याय संहिता बन गई है। सीआरपीसी भी के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये अब बदल के हो गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और तीसरा जो विधेयक यहाँ पर आपको आज हम पढ़ने वाले हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो यहाँ पर आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदल करके यहाँ पे नया अधिनियम लेकर आया गया है। देखा जाए तो 1872 में ऑलरेडी साक्ष्य अधिनियम 1872 में लॉन्च था। अब इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आपने इससे पहले की 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, चर्चित मुद्दे की प्लेलिस्ट होगी, उनमें यहाँ पर आप दोनों ही टॉपिक्स को जरूर पढ़ लीजिएगा और उसके साथ साथ इस टॉपिक्स को भी पढ़िएगा क्योंकि तीनों ही टॉपिक्स के जो कानून प्रक्रियागत चीजें परिवर्तन हुए हैं वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो प्रक्रियागत चीजें जो चेंज लाई गई है उसके बारे में थोड़ी सी हिस्टोरिकल नॉलेज भी देख लिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने मूल रूप से यहां पर आप देखें तो ब्रिटिश शासन के दौरान 1872 में जो कानून था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा बनाया गया या पारित किया गया था, और भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता को नियंत्रित करने वाले नियमों और संबद्ध मुद्दों को यहां पर एक सेट बनाया गया था। उसको यहां पे परिवर्तित करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लाया गया है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि साक्ष्य अधिनियम में क्या क्या यहाँ पे प्रावधान हैं, किस तरीके के परिवर्तन किए गए हैं, कौन सी धाराएं यहाँ पर शामिल की गई हैं और यहाँ पर इसकी क्या विशेषताएं होंगी। सबसे पहले देखिए, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 का जो उद्देश्य है वो ये है कि निष्पक्ष, एक तरीके से देखा जाए तो निष्पक्ष सुनवाई के लिए साक्ष्य के सामान्य नियमों और सिद्धांतों को समेकित करना और प्रदान करना। क्योंकि जैसा हमने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, किसी भी केस पर फाइनल जो डिसीजन आता है वो साक्ष्य, गवाही, सबूतों के आधार पर आता है और यहां पर इसकी निष्पक्षता का होना बहुत जरूरी है। इसको किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, उसके लिए संबंधित क्या प्रावधान है, वो इसी पर डिपेंड करता है। अब देखा जाए जो मौजूदा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है पिछले दशकों की तकनीकी प्रगति और सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि भारतीय समाज लगातार बदला है। साइंस एंड टेक में हम काफी बेहतर हुए हैं, समाज की यहाँ पे जरूरतें बदली हैं और इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को परिवर्तित किया गया है। नए विधेयक को अगर हम देखें, जो इसमें प्रस्तावित बदलाव हैं, इसका उद्देश्य है कानूनों को लोगों की समकालीन जरूरतों और आकांक्षाओं के यहाँ पे अनुरूप बनाया जाए। कहने का मतलब है कि वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप यहाँ पर इन कानूनों को विकसित या बनाया जाएगा। साथ ही गृह मंत्री ने यहां पर बिल को पेश करते हुए कहा था कि कानून जो है ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए केंद्रित करके बनाए गए थे, लेकिन हाल ही में जो अपने नए बिल यहां पर बनाए जा रहे हैं ये भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, केवल सजा और न्याय पर यहां पर जोर पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय नागरिकों के संदर्भ में एक सही व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के संदर्भ में वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप इन कानूनों को लेकर आया गया है। चलिए बात करते हैं अब इस कानूनों के संदर्भ में, यानी कि भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 की विशेषताएं क्या है। इसमें सबसे पहले देखिए, इस विधेयक में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को किसी भी उपकरण, सिस्टम के द्वारा उत्पन्न, प्रसारित किसी भी जानकारी के रूप में परिभाषित
करता है, जो किसी भी माध्यम से संग्रहित या पुनर्प्राप्त कर लिया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है लैपटॉप हो गया, सीसीटीवी कैमरे हो गए, फोन हो गया, लैपटॉप हो गए, अर्थात जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जिससे जिसे हम सबूत के रूप स्वीकार कर सकते, जिससे ही यहां पर आपको सबूत बनता है, कई सारे केसेस में यहां पर देखने को मिलता है, तो उन्हें यहां पर हम साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। एक तरीके से यहां पे आप कह सकते हैं डिजिटल साक्ष्य। और डिजिटल डेटा के दुरुपयोग अथवा इनमें से किसी भी प्रकार के बदलाव होने से रोकने के लिए यह विधेयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता जैसे प्रामाणिकता, विश्वसनीयता हेतु विशिष्ट मानदंड भी निर्धारित करता है। क्योंकि एक चीज यहां पर हमेशा समस्या रहती है कि डिजिटल जो साक्ष्य उसमें छेड़खानी भी की जा सकती है, इसलिए इन डिजिटल साक्ष्यों के संदर्भ में उनकी प्रामाणिकता, स्वीकार्यता और विश्वसनीयता हेतु यहां पर विशिष्ट मानदंड भी इस विधेयक में बनाए गए हैं। एक चीज और, डीएनए साक्ष्य, जो कि लगातार कई मामलों में यहां पर देखने को मिलता है। डीएनए साक्ष्य जैसे कि सहमति, कालानुक्रमिक दस्तावेज आदि की स्वीकार्यता के लिए भी यहां पर आपको देखा जाए तो विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैविक साक्ष्य की सटीकता और विश्वसनीयता को यहां पर ये बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि डीएनए यहां पर बहुत एक महत्वपूर्ण पार्ट है। कई सारे केसेस में यहां पर आपको डीएनए के माध्यम से ही केसेस सॉल्व किए जाते हैं। इसके अलावा विशेषज्ञ की सलाह, मेडिकल राय, लिखावट विश्लेषण जैसे साक्ष्यों के रूप में भी यहां पर आपको मान्यता दी गई है। ठीक है, तो साक्ष्य के रूप में क्या क्या माना जा सकता है? किसी भी व्यक्ति की मेडिकल राय, कहने का मतलब जो डॉक्टर होगा पर्टिकुलर किसी केस में उसकी मेडिकल राय को एक गवाह या साक्ष्य माना जाएगा। लिखावट की शैली किसकी कैसी है, कई सारे केस में जैसे कि आपको आत्महत्या केसेस होते हैं उसमें रिटन आपको टेस्ट कोई अपने आत्महत्या के नोट यहाँ पे लिख के चला जाता है, तो उसकी भी जांच की जाएगी क्या इस व्यक्ति की है या नहीं है। इसके अलावा साक्ष्यों के अनुरूप अन्य चीजों के यहाँ पे मान्यता देना है। किसी मामले में संबंधित तथ्यों परिस्थितियों को स्थापित करने में सहायता भी यहां पर आपको कर सकता है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। ठीक है, किस कंडीशन में यहां पर कोई, जैसे कि आपको कोई डॉक्टर बताएगा कि कोई चीज कैसे हो सकती है, उसकी कंडीशन क्या रही होगी। ठीक है, तो उससे स्थितियां काफी क्लियर हो सकती हैं। यह आपराधिक न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांत के रूप में निर्दोषता की धारणा का परिचय देगा है। साथ ही अपराध के आरोपी प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उचित संदेह के लिए दोषी यहां पे साबित ना हो जाए। तो किसी को दोषी तब तक नहीं माना जा सकता है या जो अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके खिलाफ यहां पे अपराध साबित ना हो जाए, या फिर ऐसे साक्ष्य आपके पास ना हो कि उसे अपराधी माना जाए। आइए बात करते हैं कि यहां पर जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था और भारतीय साक्ष्य बिल जो 2023 है, इसमें यहां पर क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। सबसे पहले देखिए धारा जो 167 है, ठीक है, पहले की जो धारा 167 थी यहां पे परिवर्तित करके धारा 170 हो गया है। 23 धारा में संशोधन यहां पे किया गया है, एक धारा को यहां पर और जोड़ा जाएगा और 5 धारा यहां पर आपको निरस्त की जाएंगी। ठीक है, तो पहले यहां पर देखा जाए तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 167 धाराएं थी। कितनी थी? 167 धाराएं थी और 11 अध्याय थे। जो वर्तमान में अगर हम देखें जो नई आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, इसमें 170 धाराएं होंगी और 23 धाराओं में संशोधन किया जाएगा, एक धारा को यहां पर जोड़ा जाएगा और 5 धाराओं को इसमें से निरस्त किया जाएगा। टोटल अध्याय जो होंगे वो इसमें भी आपको 11 ही रहेंगे। आइए इसके बाद भारतीय साक्ष्य विधेयक को प्रस्तुत करने के पीछे यहां पे तर्क क्या दिए जा रहे हैं और थोड़ा समझेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के संदर्भ में भी। सबसे पहले देखिए भारतीय साक्ष्य यहां पर विधेयक को पेश करने के पीछे सरकार की प्रेरणा है कि वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो दशकों से पुरानी पद्धति अपनाई जा रही है उसमें तकनीकी प्रगति और सामाजिक बदलावों को संबोधित करते हुए उन चीजों को शामिल करते हुए यहां पर इसे प्रस्तुत किया जाना, एक तरीके से एक आधुनिक और व्यापक विधेयक के रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बनाया गया है। और सरकार का लक्ष्य है कि इसके माध्यम से साक्ष्य संबंधी नियम जो होंगे वो समकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। थोड़ी सी जानकारी यहां पर लेते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के संदर्भ में देखा जाए तो इसे ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। इसमें 11 अध्याय थे, 167 धाराएं थी जैसा कि अभी हमने देखा। साथ ही इस अधिनियम के बनने के 125 से अधिक वर्षों की अवधि के दौरान समय समय पर इसमें कुछ संशोधन भी किए गए थे। अपने मूल रूप को बरकरार फिर भी यहां पर देखा जाए तो यह रखता है, अर्थात कि उन संशोधनों के पश्चात बड़े परिवर्तन यहां पर बहुत कुछ देखने को नहीं मिलते हैं। यह अदालत की सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर यहां पे लागू होता है, हालांकि शपथ पत्र और मध्यस्थता पर यह लागू नहीं होता है। इसके साथ साथ देखा जाए इसके कुछ अन्य पहलुओं के संदर्भ से, जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 एक कानून है जो अदालत के समक्ष दिए गए बयानों को यहां पर नियंत्रित करता है।
जांच के तहत तथ्यों के संबंध में गवाहों को पेश करने में सक्षम बनाता है। साथ ही 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है सर जेम्स फिट्जजेम्स के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पे देखिएगा, इसे प्रस्तुत किया गया सर जेम्स फिट्जस्टीफन के द्वारा, और इस अधिनियम का जो लक्ष्य था कि भारतीय अदालतों में साक्ष्य को स्वीकार करने के प्रकार, उसकी प्रक्रिया के संदर्भ में एक दिशा निर्देश को तैयार करना। इस अधिनियम में कई सारे तथ्यों को भी इसमें लागू किया गया था। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो कई सारे ऐसी चीजें हैं जो कि प्रासंगिकता न्यायालय में बनी रहती है, जैसे कि स्वीकृति, गवाही, मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, कानूनी अनुमान, सबूत का बोझ, विबंधन और अन्य सभी मामले जिनमें साक्ष्य यहाँ पे अधिग्रहण और उन मुद्दों को स्वीकार्यता जिन पर अदालत को अपनी टिप्पणियों को दर्ज कराना है, जैसे चीजों को इसमें शामिल किया गया था। तो यहाँ पर ये सारी चीजों को वर्तमान समय की स्थितियों में भी देखा जाए तो जरूरी है। तो ये था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल 2023 और इसके संदर्भ में जो प्रावधान इसमें किए गए हैं, जो विशेषताएं हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ और टॉपिक के साथ लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।